NCERT ज्योग्राफी क्लास 6th का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड चैप्टर हमारा है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम अर्थ के डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में समझेंगे और उन मूवमेंट्स की वजह से कैसे धरती पर दिन और रात और अलग अलग सीजन्स चेंज होते हैं उनके बारे में। तो बच्चों, अर्थ दो तरह के मूवमेंट्स करके सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन मूवमेंट्स को रोटेशन और रिवॉल्यूशन बोलते हैं। हिंदी में इसे घूर्णन और परिघूर्णन बोलते हैं। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे खड़ी होकर मूवमेंट करती है उसे रोटेशन बोलते हैं, और जब अर्थ एक फिक्स्ड पाथ में सन के चारों तरफ रोटेट करती है उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप एक ही जगह पर खड़े होकर गोल गोल घूमते हैं उसे रोटेशन बोलते हैं, और जब आप एक लाइन से गोला बनाकर उस गोले के चारों तरफ घूमते हैं उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और सन के चारों तरफ भी घूम रही है। अपने एक्सिस पर घूमने वाले मूवमेंट को ही हम रोटेशन बोलते हैं, और सन के चारों तरफ गोल गोल घूमने वाले मूवमेंट को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने बात की थी कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करती है। इसी फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं, और ये जो ऑर्बिट है वो जो प्लेन फॉर्म करता है उसे ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अर्थ की जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है और ये लाइन एक टिल्टेड मैनर में है। तो एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66 1/2 डिग्री एंगल बनाता है। तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ के लिए लाइट का सोर्स सन है। अर्थ की स्फेरिकल शेप होने के कारण सूरज की रोशनी अर्थ के एक ही साइड को रोशन कर पाती है। तो अर्थ की जो साइड सूरज की तरफ होती है उस पर लाइट पड़ती है तो वहाँ पे दिन होता है, और दूसरी तरफ जहाँ पर लाइट नहीं पड़ती है वहाँ पर रात होती है। और इसी लाइट के कारण दिन और रात को अलग करने वाली जो लाइन फॉर्म होती है उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस लाइन जो होती है ये दोनों अलग अलग होती हैं। अर्थ एक रोटेशन 24 आवर्स में पूरा करती है, और इसी टाइम पीरियड को हम अर्थ डे बोलते हैं। इस टाइम पीरियड में अर्थ अपना पूरा एक दिन या पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। अर्थ का सेकंड मोशन होता है रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए अर्थ 365 दिन और 1/4 यानी कि 6 घंटे लेती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं और 6 घंटे जो एक्स्ट्रा लेती है अर्थ, हम इसे इग्नोर करके हर 4 साल वाले साल में जोड़ देते हैं। 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे होकर पूरा एक दिन बनाते हैं। इस एक्स्ट्रा दिन को हम फरवरी मंथ में ऐड करते हैं। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि हर 4 साल बाद फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं 28 दिन की बजाय। तो ऐसा साल जिसमें फरवरी महीने में 29 दिन और साल में 366 दिन होते हैं उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अर्थ जिस ऑर्बिट में मूव करती है ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और आप नोटिस करेंगे कि अर्थ की जो एक्सिस है वो एक ही तरफ या एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड है या झुकी हुई है। एक साल को हम यूजुअली समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीज़न में डिवाइड करते हैं। धरती पर मौसमों का बदलना धरती की सूरज के चारों तरफ बदलती पोजीशन की वजह से होता है, या फिर एक तरह से कहें तो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। तो अब हम समझेंगे कि एक साल में अर्थ के मूवमेंट के हिसाब से कैसे सीजन्स चेंज होते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये सन की तरफ टिल्टेड है या सन की तरफ झुका हुआ है, और इसकी वजह से
सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं और इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट रिसीव होती है और जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी होती है। और आप नोटिस करेंगे कि पोल्स की तरफ जाते जाते सन की रेज़ जो हैं वो टिल्टेड मैनर में जाती हैं और उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, इसलिए वहाँ तक सन की रेज़ की कम हीट पहुँच पाती है। आप इस पिक्चर में देखेंगे कि नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है और इस वजह से आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर 6 महीने तक कंटिन्यूसली डे लाइट होती है, मतलब 6 महीने का दिन होता है। तो इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है और इसीलिए यहाँ पर समर सीज़न होता है। अब गर्मियाँ तो बहुत महीनों तक चलती हैं, हम स्पेसिफिकली 21 जून ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डेट लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट के हिसाब से फिक्स की जाती है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, मतलब इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सबसे मैक्सिमम टाइम तक सनलाइट रिसीव करता है। हमने जो भी बात नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए की है सदर्न हेमिस्फेयर में उसका उल्टा होता है। सदर्न हेमिस्फेयर में सर्दियाँ होती हैं और रात लंबे टाइम तक चलती हैं और दिन छोटे होते हैं। अर्थ की इसी पोजीशन को हम समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। 22 दिसंबर को साउथ पोल सन की तरफ टिल्टेड होता है और इसी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है। सदर्न हेमिस्फेयर सन की मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करता है और इसी वजह से सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न होता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा बड़े दिन और छोटी रातें होती हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसका रिवर्स होता है और इसी को हम विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल करती हैं। इस पोजीशन में कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं रहता है और इसी वजह से पूरी धरती इक्वल डेज़ और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करती है। इस फिनोमेना को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीज़न और सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न होता है और 21 मार्च को ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है स्प्रिंग सीज़न और सदर्न हेमिस्फेयर में होता है ऑटम सीज़न। आर्यभट्ट जो कि एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल शास्त्री थे, उन्होंने बताया था कि अर्थ राउंड शेप की है और अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है।